नमस्ते दोस्तों। परसों मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटैक कर रहे हैं उनको गोली से मार देना चाहिए। लेकिन फारा अली खान जी जो सुजैन जी की बहन है और रीमा काटकी जी काफी प्रतिष्ठित निर्देशिका हैं, उन्होंने ये झूठा दावा किया कि रंगोली ने मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है। अगर कहीं भी ऐसा कोई भी ट्वीट मिलता है जिसमें मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है तो मैं और रंगोली सामने से आके माफी मांगेंगे। क्या वो ये कहना चाहती हैं कि हर मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है? हमारा ये मानना नहीं है कि हर मुस्लिम डॉक्टर्स को अटैक कर रहे हैं, कि हर मुस्लिम जो है वो पुलिस कर्मियों को अटैक कर रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं, यहाँ आप प्रधानमंत्री जी को के गृह मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं। आरएसएस जो कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है, जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते। तो इन प्लेटफॉर्म्स का दाना पानी बंद होना चाहिए। मुझे पता है अभी देश और चीजों से जूझ रहा है, मगर फिर भी वी हैव टू फाइंड अ वे टू कंप्लीटली डिमोलिश दीज प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स। एंड सेकंड, मैंने आज बबीता फोगट जी का देखा एक वीडियो जिसमें जिस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है। मैं अगेन केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि जो भी इंसान राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से शोषित किया जाता है, उसको उसकी नौकरी छीन ली जाती है, कईयों का खून किया जाता है। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसी के साथ हैप्पी लॉकडाउन। दोस्तों, आज रामलला का जन्मदिन है। ये जो चैत्र की नवरात्रि का जो आखिरी दिन होता है वो रामनवमी उसको कहते हैं। तो राम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइकॉन ऑफ आवर सिविलाइजेशन, ऑफ दिस लैंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एवर वॉक्ड ऑन दिस अर्थ। ऐसा क्यों? वो कृष्ण की तरह प्रोफाउंड नहीं है, वो शिव की तरह आदि और अंत, सर्वोपरि सर्वव्यापी नहीं है, ओमनी प्रेजेंट नहीं है। तो व्हाई इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन? आपने कभी सोचा है? मैंने सोचा है और इस पर कुछ अध्ययन किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब पता है, मगर आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे समझ आया है। सो दोस्तों, श्री राम ने एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी सिस्टम इस्टेब्लिश किया है जो कि ह्यूमंस विद लिमिटेशंस, क्योंकि ह्यूमंस के कई लिमिटेशंस होते हैं, उनके लिए एक सिस्टम इस्टेब्लिश किया है विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, विच इज़ जीनियस सिस्टम। आपको लगता है कि शायद वो एक सेंटिमेंट है, वो एक इमोशन है, या वो एक फीलिंग है, लेकिन उनके द्वारा इस्टेब्लिश किए हुए सिस्टम प्राइमरीली एक ही चीज़ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, और वो है त्याग, सेक्रीफाइस। सो ही इज़ अ राइचियस मैन जिन्होंने अपनी जिंदगी के थ्रू हमें एक ही चीज़ सिखाई है, और वो है त्याग। तो सुनने में तो हमने बचपन से सुना है, सुनने में तो अभी इतना सुन लिया है कि पूरा डिसेंसिटाइज हो गए हैं उस चीज़ को लेके। मगर मुझे ये चीज़ कब समझ आई, जब मैं 19 साल की तो एक फिल्म की शूट कर रही थी वो लम्हे। तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर था बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड था, तो नर्वसनेस में बहुत स्मोक करती थी। तो मैं छोटी सी तो मुझे आके सिगरेट दी जाती थी, और मुझे सब कहते थे कि जरा बच के रहना, तुम्हें आदत ना लग जाए। मैं सोचती इस इतनी गंदी चीज़ की कैसे किसी को आदत लग सकती है? मतलब खांसी आती है, उल्टी है, चक्कर सा आने लगता है। सो हाउ कैन दिस हैपन? पर जैसे 6-7 महीना शूट करते रहे, उसके बाद मुझे नहीं लगा मुझे कोई आदत लगी। मगर उसके बाद जैसे दोस्त कोई आ गए, 2-3 सिगरेट पी रहे हैं तो एक सिगरेट ले लेना, फिर धीरे धीरे अपना पैकेट रखना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे 10 से 12 सिगरेट्स। और फिर मैंने देखा जैसे कभी पेरेंट्स हो साथ में तो मैं उनके सामने तो कभी नहीं पी, मगर एकदम से बौखला जाना या एकदम से पीना ही है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉटिंग प्लानिंग करके खिड़कियों से कूद के कुछ भी ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने गुलाम बना लिया। और मुझे एकदम से वो हो जाता है कि मुझे कोई चीज़ ऐसे जब रूल करने लगती है। तो मैं बड़ी विचलित थी उस दिन। तो मैंने अपने दोस्त जो मेरे योगा गुरु भी हैं सूर्य नारायण, उनसे कहा, मैंने कहा सर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने गुलाम बना लिया, और जो तलब आती है उसके बाद में जो थकान महसूस होती है, लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसने मुझे इस तरह से कंट्रोल किया हो। तो उन्होंने कहा ये तो आपके स्टेट ऑफ माइंड है। आई सेड हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक किसी भी चीज़ से आप जो है ये ताकत छीन सकते हो, आपको इस तरह से कंट्रोल करने की ताकत सिर्फ त्याग को अपना, जो श्री रामचंद्र ने कहा है। तो मैंने कहा यार ये त्याग है क्या? इट्स अ वेरी विनवलेंट एक्शन। It is a
साइंटिफिकली इट इज़ डिजाइन टू इवॉल्व यू एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप अपनी विल पावर पे काम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे आप चाहे उपवास रखिए छोटे छोटे, जैसे मैंने कल दान दिया, तो आप त्याग उसी चीज़ का कर सकते हो जो आपको चाहिए होती है, जिसकी आपको ज़रूरत होती है। इससे आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे स्मोकिंग छोड़ी, धीरे धीरे ऐसे दोस्त छोड़े जो कहीं ना कहीं थे तो दोस्त मगर सिर्फ नुकसान ही करते थे, लेकिन छोड़े नहीं जाते थे। फिर धीरे धीरे मैंने ऐसा देखा कि कुछ रिलेशनशिप में अगर आप आते हैं तो कुछ लोग आपका अच्छा करने के बजाय ज़्यादा बुरा करने लग जाते हैं, तो उनका त्याग किया। धीरे धीरे त्याग करते करते मैं ये नहीं कहती कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मगर मेरी लाइफ पे डेफिनेटली मेरी ही चलती है। मुझे कोई जो है उस तरह से कंट्रोल नहीं करता है जिस तरह से एक वक्त पे बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली करती थी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने जो इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस सिस्टम है, जैसे आप, ऐसा नहीं है कि हम इस सिस्टम को जानते नहीं हैं, मगर कुछ मॉडर्न आइकन्स हैं, जैसे महात्मा गांधी का पूरा सिस्टम ही राम राज्य पे स्टैब्लिश था। वो रघुपति राघव, उन्होंने ऐसा कभी छुपाया नहीं, मगर जो भी उन्होंने ब्रिटिश के साथ में देखा, आप उसकी एक अध्ययन कीजिए, चाहे वो उनके कपड़े छोड़ना हो, चाहे वो नमक छोड़ना हो, चाहे वो जो भी है इंग्लिश चीज़ें छोड़ना हो, चाहे वो डांडी यात्रा हो, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे वो अहिंसा, एवरीथिंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम श्री राम्स सिस्टम ऑफ राम राज्य दैट ही एस्टैब्लिश्ड। तो ऐसा कि उनके कितने म्यूजियम्स हैं, कितने सारी उनकी कहीं मूर्तियां लगी होती हैं, कितना सारा उनके बारे में लिटरेचर है, और श्री राम के एक मंदिर के लिए हमको कितने 600 साल संघर्ष करना पड़ा। एनीवे, दैट्स अनदर स्टोरी फॉर अनदर डे। मगर कमिंग बैक टू वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड टैपिंग इनटू द कॉन्शियस ऑफ रामा। सो दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का दुरुपयोग भी किया है और मिसयूज भी किया है। जैसे कि ये चीज़ देखने में आता है कि एक सर्व समृद्ध एक संस्कृति है जिसमें 100 या 1000 इन्वेडर्स आते हैं और पता चलता है कि वही करोड़ों लोगों को रूल कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है त्याग को कहीं ना कहीं कायरता से जोड़ा हुआ है। आप उस चीज़ का त्याग नहीं कर सकते जो आपकी है नहीं। आप रामायण में ये चीज़ आप अच्छे से स्टडी करिए और देखिए कि श्री राम से जब भी जो भी चीज़ कही गई, चाहे वो उनका राज्य हो, कुछ भी उन्होंने बहुत हंसते हंसते त्याग कर दिया। मगर जब सीता को उनसे छीन के ले जाया गया तो उन्होंने जितनी भी वेदनाएं यातनाएं से, लेकिन उनको वापस लाए। और जब उन्होंने इस बात का एहसास किया कि मैं अपनी स्त्री से इतना प्यार करता हूँ कि वो कहीं ना कहीं मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, तो उनको एक सेफ जगह पे रख के उन्होंने वाल्मीकि जी के आश्रम उनका भी त्याग किया। इवेंचुअली वो सरयू नदी में जाके उन्होंने समाधि ले ली थी, अपने प्राणों का भी त्याग किया था। मगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के जो आपका है नहीं, आप उसका त्याग नहीं कर सकते। पहले आपको यू हैव टू फर्स्ट बी वर्दी ऑफ इट। और जितने भी कुछ लोग हैं जो मतलब Why Ram is still the most important icon, जबकि उनके बहुत सारे छोटे छोटे सस्ते कॉपी हैं, मगर why is he the most important icon is because he is the greatest warrior also. When you are the greatest warrior and when you are preaching non-violence is greatness. जब आप लड़ ही नहीं सकते, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप non-violence से preach करेंगे ना, और आप करेंगे क्या? So that is why I say that Rama is the biggest legend and the icon that we have here, and उन्हीं का राम राज्य जो है वो चलता रहे, जीता रहे। जय श्री राम। अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज ये हमारा आखिरी उपवास होगा। कल से हम कल आखिरी वीडियो होगा मेरा, unless I find motivation to do so। दोस्तों, मैं कहीं ऐसा पढ़ती हूँ, जैसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि माँ दुर्गा या माँ शक्ति कोई हार्ड मास की कोई औरत है जो ऊपर आसमान में बैठी हैं और दूरबीन लगा के सबको देखती हैं, कौन मंदिर गया कौन नहीं गया, और उसी के हिसाब से फिर उनका अकाउंट में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है, ऐसा नहीं है। अगर आप अध्यात्म को समझना चाहते हैं और धर्म को, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ नो कि उनका वेरी बेसिस इज ऑल्सो साइंस। सो शक्ति ऐसा नहीं कि कोई औरत है, शक्ति हर एक में है। पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, दीज आर द टू बेसिक फंडामेंटल जो है चीज़ें हैं इस एग्जिस्टेंस की। तो एनीवे, मैं आपको, वैसे तो 108 रूप होते हैं शक्ति के, उस डायमेंशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, उनमें से मेन है 9 जिनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं।
जिस तरह से उनका अध्ययन कीजिए, उनका साइंटिफिक अध्ययन कीजिए, उनको ऐसे मत सोचिए, किसी तरह के सुपरस्टिशन से मत, खासकर पढ़े लिखे लोगों के लिए वो एक भक्ति का डायमेंशन था जो लोग पढ़ नहीं सकते, तर्क वितर्क को, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को, साइंटिफिक चीज़ों को समझ नहीं सकते, उनके लिए मेटाफर्स बनाए हुए थे। लेकिन जो लोग पढ़ सकते हैं, जो लोग ये ऑनलाइन है सब कुछ, आप लोगों के लिए भक्ति योग नहीं, आप लोगों के लिए जननी योग होना चाहिए, ज्ञान योग होना चाहिए, द योग ऑफ ओरिजिन, द साइंस ऑफ ओरिजिन। इस तरीके से आप अध्यात्म को पाइए। भक्ति इज कैन कम लेटर, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट पार्ट ऑफ योगा। तो हम लोग जो आम लोग होते हैं, जो साधारणतः दो जो शक्ति की फॉर्म है उनमें टैप इन करते हैं। सबसे पहले तो आता है जब हम छोटे होते हैं सरस्वती। तो जब हम विद्या ग्रहण करते हैं, जिनका प्रमुख चीज़ ये बताई गई कि जब भी आप विद्या ग्रहण, तो आप अगर सरस्वती माँ की पिक्चर को नोटिस करेंगे तो दोस्तों उसमें देखेंगे कि वो सफ़ेद साड़ी पहने रखते हैं। तो सफ़ेद रंग इज़ अ मेटाफर, रूपक है वो संन्यास का, कि आपको हर चीज़ को लेके दुनिया में डिस्पैशन दिखाना पड़ता है, चाहे वो माँ बाप का प्यार हो, चाहे वो किसी और चीज़ से आपको प्यार हो, चाहे भोजन हो, चाहे सोने से, हर चीज़ से आपको डिस्पैशन दिखाना पड़ता है। वो एक वीणा लेके बैठी होती हैं। वीणा जिस तरह से उसका जो रूपरेखाएं हैं वीणा की, दैट इज ऑल्सो अ मेटाफर ऑफ मेडिटेटिवनेस। उनके आसपास बतके होती है, बतके चाहे कितना भी पैडल करें, लेकिन वो जो जो सरफेस है वाटर का, उसको वो कभी भी छोटे छोटे रिपल्स बनाती हैं, मगर दे डोंट डिस्टर्ब एनीथिंग। तो इस तरह से विद्या ग्रहण की जाती है, इस डायमेंशन में जाके विद्या ग्रहण की जाती है। अगर आप लक्ष्मी की फोटो देखें, वो खड़ी होती हैं, लाल रंग के वस्त्र उन्होंने पहने होते हैं, बिकॉज रेड कलर्स इज अ सिंबल ऑफ पैशन। तो अगर आपको पैसा कमाना है, और पूरा उनका श्रृंगार है एक सुहागन औरत की तरह, क्यों? क्योंकि वो एक गृहस्थ को उसको सिंबॉलिक करती हैं, बिकॉज जो आपका एक्सचेंज इन द वर्ल्ड बिकम्स very passionate. It's not a dimension of dispassion. तो और खड़ी होती है, लक्ष्मी बैठी होती है, सरस्वती बैठी होती है, क्योंकि आप एक बार विद्या ग्रहण कर लें, उससे आपसे कोई नहीं छीन सकता। मगर लक्ष्मी कभी आएंगी, कभी जाएंगी। सो दीज आर द डायमेंशन। जब तक आप इनकी तपस्या नहीं करेंगे, तब तक आप उनमें टैप इन नहीं कर सकते। अब आप संन्यास लेके पैसा कमाना चाहेंगे, या आप पैसा कमाते हुए विद्या ग्रहण करना चाहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से, जिस तरह से अगर आपको अपने दुश्मनों का संहार करना है, तो आपको जो माँ की बहुत ही फियर्स डायमेंशंस है, उसमें टैप इन करना पड़ता है। अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है, तो देन देयर आर अदर डायमेंशंस विच आर मोर काइंडनेस, जेंटलनेस, लव ओरिएंटेड। तो ये हर एक के लिए है। जिसे मैंने कहा कि एक औरत में भी मैस्कुलिन साइड होती है, उसी तरह से पुरुषों में भी फेमिनिन साइड होती है। एंड जो भी प्राणी इन दोनों डायमेंशंस को बराबर से अपने अंदर इस्टेब्लिश करता है, दैट इज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तभी तो हमारे जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ शिवा इज अर्धनारीश्वर, बिकॉज ही shows literally visually himself as a perfect masculine and a perfect feminine being. तो ये है नवरात्रों का। और जो भी मूर्ख है सब कहेगा कि कुछ लोगों का मैंने पढ़ा, कोई बदमाश लोग बदमाशी कर रहे हैं कि कोई औरत आएगी इनको बचाने, क्या हिंदुओं को, ये वो। अरे मूर्खों, अगर if you fight corona tomorrow is because your Shakti protected you, isn't it?